5 लाख भी अगर लोग आ जाते हैं तो एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन मुंह पे करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इस वक्त हर घड़ी एक नए इतिहास लिखी जा रही है। इस महाविस्तार से ठीक 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने प्रशासनिक अमले में हलचल मचा दी है। जी हां, शपथ ग्रहण से ठीक पहले एक दिन पहले कल शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यह बैठक एक बैठक नहीं है, बल्कि नए मंत्रियों के आने से पहले बड़े फैसले की वो आखिरी फाइल है जिस पर मुहर लगनी बाकी है। क्या सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण से पहले बिहार की जनता को कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? आज हम डिबेट करेंगे सम्राट चौधरी की इस प्री कैबिनेट मीटिंग की असली मकसद के बारे में, और जिसकी जानकारी देंगे विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, शपथ ग्रहण से ठीक पहले सम्राट चौधरी, ये जो रणनीतिक कारण क्या है इसके इस बैठक के? देखिए, कुछ दिन पहले नहीं, आप सोचिए कुछ घंटे पहले शाम के 5 बजे आज नीतीश कुमार अपने कार्यालय जा रहे हैं। जेडीयू अचानक पहुंच रहे हैं, तो वो तो जा रहे हैं कि मंत्री भाई, हमको लगता है जितना कि देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, कैसा रिएक्शन है, लोगों से बात करने, लोग कैसा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये आशंका है कि बीजेपी कैसा रोल निभाने वाली है। और मुझे लगता है नीतीश कुमार को पता ही है कौन कौन से नाम है, उन्होंने मोहर लगाए होंगे। एनडीए भाई जब सब भाई भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो नया लिस्ट आया है दिल्ली से, कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। जो कई अहम डिपार्टमेंट है वो बीजेपी अपने नाम करने वाली है, और कई नेता कटने वाले हैं। अब वो जेडीयू के भी कटेंगे, बीजेपी के भी कटेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार कामकाजी को लेकर कितनी गंभीर है। देखिए, अभी तो दिमाग कहाँ होना चाहिए कि कौन नेता है, हमारा भाई सबका वही चल रहा है, कौन नेता का कटेगा, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, यही बात चल रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनते ही दिखा दिए कि हमारा खाली यही काम नहीं है कि कौन से कौन कौन मंत्री बनेगा। अब हम आपको बता दें, जनता को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। आमतौर पर कैबिनेट विस्तार के समय सारा ध्यान राजनीति की ओर रहता है, उनके चेहरे पे होता है। लेकिन विस्तार से ठीक कुछ घंटे पहले कैबिनेट बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता विकास के प्रस्ताव है। यह बैठक उनके लंबित फाइलों और योजनाओं को क्लियर करने के लिए है, जिन्हें नए मंत्री के आने से पहले निपटाया जाना चाहिए, ताकि नई टीम सीधे एक्शन मोड में काम कर सके। तो ऐसे में 6 मई को ये जो बैठक है, इन किन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाने के लिए है? देखिए, ये बात कई लोगों के जहन में होगा, लेकिन सूत्र जो हमारे बता रहे हैं, इस बैठक में ग्रामीण बुनियाद ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को लेकर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है पिछली बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान जैसी प्रत्यात्मक बदलाव हुए थे, और इस बार सरकार शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी या फिर कुछ बड़े निवेशों को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये सम्राट कैबिनेट की तीसरी बड़ी बैठक होगी, जिसे जनता कहीं ना कहीं ध्यान से देखने वाली है और कई उम्मीद लगा के बैठी है। जी, तो मुस्कान, ऐसे में गांधी मैदान में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के भी काफी मायने हैं। देखिए, सही बात है। आप समझिए कि इसमें सम्राट चौधरी नहीं ले रहे शपथ, इसमें कई मंत्री ले रहे हैं। जब सम्राट चौधरी ले रहे थे उसमें ना मोदी जी थे ना अमित शाह थे, लेकिन इसमें मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि अब बैलेंस बिगड़ भी सकता है। अब बैलेंस बिगड़ेगा तो बड़े नेता की जरूरत है। सम्राट चौधरी कैसे मना पाएंगे? तो बड़े भाई एक चाहिए ना भाई, 2 गार्जियन लोग चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आना इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली दरबार में सम्राट चौधरी का कद कितना बढ़ चुका है। और साथ ही ये पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री खुद गवाह बनने आ रहे हैं। अब सोचिए, मंत्री का वो है और उसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सोचिए कुछ तो बात है। और ये केवल शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि एनडीए का एक विराट शक्ति प्रदर्शन है। ये 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार की जनता के बीच एक प्रो डेवलपमेंट और कह लीजिए प्रो एनडीए लहर पैदा करने की कोशिश है। तो मुस्कान, ऐसे में सम्राट चौधरी की दिल्ली यात्रा और बीजेपी आला कमान की मोहर के बाद कैबिनेट का स्वरूप कैसे होगा? देखिए, दिल्ली में मंत्रियों की लिस्ट पर मोहर लगने का मतलब यही है कि इस बार कैबिनेट में अनुभव, युवा जोश का मिश्रण दिखेगा। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर उन नामों का चयन किया है जो जातीय समीकरण को साधते भी हैं। साथ ही उनकी छवि, जिनकी छवि बेदाग है और कहीं ना कहीं जनता के बीच लोकप्रिय है। इस बार कुछ पुराने दिग्गजों की वापसी हो सकती है और
कुछ चौंकाने वाले नए चेहरे भी सम्राट चौधरी अपनी टीम का हिस्सा बनाने वाले हैं। तो लोक भवन में शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी की सक्रियता क्या दर्शाती है? देखिए, 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से सम्राट चौधरी एक दिन में शांत नहीं बैठे हैं। आपको भी पता है, एक्शन में रहे हैं, एनकाउंटर पे एनकाउंटर आ रहे हैं, स्कीम पे स्कीम आ रही है। और 22 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 बैठक में कुल 85 प्रस्तावों को मंजूरी देना यह बताता है कि बिहार में सुशासन की नई परिभाषा लिखना चाहते हैं। उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को भी संदेश दे रही है कि अब काम की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। वे लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पर फीडबैक ली जा सके। तो गांधी मैदान के इस समारोह में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने के संकेत हैं। देखिए, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्रियों की मौजूदगी ये दिखाता है कि बिहार में जो एनडीए है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। और 3 राज्य के चुनावों में जीत के बाद बीजेपी बिहार में कहीं ना कहीं किसी तरीके से होता है ना, ढिलाई नहीं रखना चाहती है। अब आपको भी पता है कि आरजेडी और कांग्रेस देखना चाहती है कि गांधी मैदान भर पाएगा महाराज एनडीए वालों से कि नहीं भर पाएगा। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये टारगेट मिला है हर विधायक को कि 40 गाड़ी लेके पहुंचना है गांधी मैदान। मतलब पर विधायक 40 गाड़ी। और आपको क्या लगता है, कार्यकर्ता लोग 15 गाड़ी तो ऐसे ही रखता है, वो सब भी लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, गांधी मैदान का लिमिट क्या है, रिकॉर्ड क्या है, 10 लाख। 10 लाख आदमी भरना मतलब भाई उससे बड़ा और क्या होगा बिहार में भरना। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी ध्यान देना होगा। लेकिन 5 लाख भी अगर लोग आ जाते हैं तो एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन मुंह पे करेगा। और उस दिन क्या भीड़ रहेगी, क्या लोगों में जोश रहेगा। और एनडीए की पूरी ताकत अब बिहार को विकसित राज्य बनाने और सत्ता को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अब बिल्कुल। तो सुना आपने, तो कल शाम 5 बजे जब मुख्य सचिवालय में सम्राट कैबिनेट की तीसरी बैठक शुरू होगी तो पूरे बिहार की नजरें उन प्रस्तावों पर होगी जो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। और परसों गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नई टीम शपथ लेगी तो बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा। अब इंतजार है तो कल की बैठक और परसों के शपथ ग्रहण समारोह का। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।